रबर पेन निकालिए आप, हम कुछ लिखेंगे। आप लिखिए, तब तक ओपन हो जाएगा ये फाइल। क्लास, ए क्लास इज ए वे टू, ए क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सबों को क्लास लिखिए और क्लास के आगे लिखिए इसकी डेफिनेशन। ए क्लास इज ए वे टू बाइंड, ए क्लास इज ए वे a class is a way to bind the data bind, B-I-N-D, bind the data, and it is associated functions, ASSOIATD, associated functions, FUNCTIONS, associated functions together, associated functions together, stop. It allows the data, to be hidden from external use, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। हाँ, a class is a way to bind the data and associated functions together. एक क्लास में डेटा होता है और उस डेटा के साथ जो फंक्शंस होते हैं वो उसमें होते हैं, क्लास में डेटा और फंक्शंस बाइंड करते हैं। इसके अलावा हमने लिखा it allows the data to be hidden from external use. It allows the data to be hidden from external use, comma, if necessary. comma के बाद लिखिए if necessary. यानी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम डेटा को हाइड कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नली उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। या हमारी मर्जी है हम किसको इजाजत दें डेटा इस्तेमाल करने के लिए, किसको नहीं दें। यानी हम हाइड कर सकते हैं डेटा को, अगर हम चाहें कि ये दूसरा कोई ना देखे, एक्सटर्नल कोई ना देखे। फुल स्टॉप। डिफाइनिंग ए क्लास is creating a new ADT, capital ADT की फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसकी फुल फॉर्म है। आप लिखिए ADT, न्यू ADT that can be treated abstractive data type that can be treated like any other built-in data type, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट पैरा पे लिखिए जनरली ए क्लास हैज टू पार्ट्स,
जनरली ए क्लास हैज 2 पार्ट्स। एक क्लास के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 parts. 2 पार्ट्स। नीचे लिखिए नंबर 1 क्लास डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन, DECLARATION डिक्लेरेशन। नंबर 2 क्लास फंक्शन डेफिनिशंस, क्लास फंक्शन डेफिनिशंस। 2 पार्ट्स होते हैं, क्लास डिक्लेयर करते हैं और क्या होता है क्लास फंक्शन डेफिनिशंस। नेक्स्ट लाइन पे लिखिए द क्लास डिक्लेरेशंस, the class declarations describes the type and scope of its members. जो क्लास डिक्लेरेशन होती है ये हमें बताता है कि इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको कौन इस्तेमाल कर सकता है और कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाँ, ये इसको बारे में बताता है डिक्लेरेशन। फुल स्टॉप के बाद लिखिए द क्लास फंक्शन डेफिनिशंस, द क्लास फंक्शन डेफिनिशंस the class function definitions describe how the class functions are implemented। यानी जब हम फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं तो उस सूरत में हम डेटा का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस की मदद से हम जो क्लास में डेटा होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, फंक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड। इसके बाद लिखिए आप the general form of a class, the general form of a class declaration is हाँ, फिर लिखिए नीचे नेक्स्ट लाइन पे क्लास नेम, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, यहाँ क्लास नेम, इसके बाद कर्ली ब्रेस, इसके बाद वेट, इसके बाद आप लिखिए या वेरिएबल डिक्लेरेशंस, यहाँ वेरिएबल्स यानी डेटा डिक्लेयर करते हैं। यहाँ क्लास फिर स्पेस डाल के क्लास नेम, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना? यस सर। हाँ, लिखा क्लास नेम, फिर है कर्ली ब्रेस, फिर है प्राइवेट, फिर है वेरिएबल डिक्लेरेशंस, ठीक है, फिर है फंक्शन डिक्लेरेशंस। फंक्शन डिक्लेरेशंस, वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस। ऊपर ठीक करो, LARA फंक्शन डिक्लेरेशंस, ठीक है। ये होगा प्राइवेट सेक्शन का। इसके बाद है पब्लिक सेक्शन में भी यही है, वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी प्राइवेट के अपनी फंक्शन और वेरिएबल हैं।
यहाँ पे लिखिए आप। रिपब्लिक में लिखना है। पब्लिक सेक्शन में लिखा जो स्क्रीन पे प्राइवेट, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशंस, फंक्शन पब्लिक वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस, फिर प्रोटेक्टेड वेरिएबल डिक्लेरेशंस एंड फंक्शन डिक्लेरेशंस। ठीक है, यानी दो हमने बोला इसके दो पार्ट्स हैं, एक है वेरिएबल डिक्लेरेशन और है फंक्शन डिक्लेरेशन। ओके, इसके बाद ये कर्ली ब्रेस को क्लोज करना है, उसके बाद सेमीकोलन डालना है। ये इसकी जनरल फॉर्मेट है, जनरल सिंटैक्स है क्लास का। इसके नीचे लिखिए आप द कीवर्ड क्लास। क्या सर? द कीवर्ड KEYWORD कीवर्ड क्लास। क्लास को सिंगल कोट्स में बंद कीजिए। द कीवर्ड क्लास specifies 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 yes specifies that what follows is an ADT. What follows is an ADT, capital ADT. ADT of type class name. यानी इसका मतलब ये है, जब हम क्लास लिखते हैं, क्लास जब कंपाइलर देखता है तो उससे ये पता चलता है कि ये एक यूजर डिफाइनड डेटा है, यूजर डिफाइनड डेटा टाइप है क्लास। ठीक है, यूजर ने खुद बनाया है। इसके बाद जो क्लास नेम आएगा, क्लास नेम के अंदर जो वेरिएबल आएंगे, जो फंक्शंस आएंगे, ये ADT हैं, यानी यूजर डिफाइनड है। लिखा ADT ऑफ टाइप क्लास नेम। उसके आपके बाद the body of a class is enclosed, ENCLOSED, enclosed WITHIN within curly braces, CURLY, curly braces, BRACES. यानी आपको सिखाते हैं, अगर आपको क्लास पे नोट लिखना है वहां, तो आप कैसे उस पे नोट लिखेंगे। Within braces, curly braces, and terminated by a semicolon. And terminated by a semicolon. Terminated by a semicolon. आप देखिए जो क्लास की बॉडी है, इसके ऊपर भी एक कर्ली ब्रेस है, यहाँ से शुरू होता है कर्ली ब्रेस, और यहाँ क्लास क्लोज होता है। कर्ली ब्रेस से शुरू होता है, कर्ली ब्रेस से क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है, उसके बाद सेमीकोलन है, यहाँ क्लास खत्म होता है, बंद होता है।
Okay, full stop. The class body contains the class body contains the class body contains the declaration of variables. यानी बॉडी के अंदर क्या होता है? वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, है ना? क्लास के बॉडी के अंदर डिक्लेरेशन होती है किन की? वेरिएबल की डिक्लेरेशन और फंक्शन की डिक्लेरेशन. फुल स्टॉप. These functions and variables, these functions and variables variables are collectively called class members. Collectively called class members. अमन क्या चाहना है इसको? यानी वेरिएबल अंदर बिल्कुल वेरिएबल फंक्शन अगर होना वैसे हम क्लास मेंबर्स. ठीक है? तो वेरिएबल जैसे बना इस वेरिएबल से अमन जैसे बना ब्याक ना हो ये क्लास में. These are called data members. क्या चाहना है? कैसे? वेरिएबल होते हैं इनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और जो ये होते हैं इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस. फंक्शंस को बोलते हैं मेंबर फंक्शंस. ठीक है? समझना डेटा मेंबर्स, समझना मेंबर फंक्शंस. ओके. आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्लास मेंबर्स. फुल स्टॉप. They are usually grouped under three sections. First section pada Sandra. 3 sections. Yes, grouped under 3 sections. Namely यानी उनका नाम है प्राइवेट, कॉमा पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. प्राइवेट, कॉमा पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड. यस. फिर फुल स्टॉप. फुल स्टॉप के बाद लिखिए द कीवर्ड्स प्राइवेट एंड पब्लिक. The keywords private, comma public and protected. The Keywords private, comma public and protected are known as visibility labels. Are known as visibility, visibility labels. अमन क्या चीज बना? प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड. अमन चीज विजिबिलिटी लेबल्स. विजिबिलिटी लेबल्स. यहाँ से ब्लॉक ना आते हैं विजिबिलिटी मोड्स बना. विजिबिलिटी मोड्स. फुल स्टॉप. यस. These labels are followed. These labels are followed by a colon. These labels are followed by a colon. आप देखिए यहाँ कॉलन है ना. प्राइवेट देखिए, प्राइवेट ने यहाँ लिखा, इसके बाद क्या है? 2 डॉट्स है ना. ये क्या है? कॉलन है ना. पब्लिक के बाद आप देखिए 2 डॉट्स हैं, कॉलन. और प्रोटेक्ट के बाद भी कॉलन. हर विजिबिलिटी के मोड के साथ में क्या है? कॉलन है. ठीक है? ये याद रखना क्लास हम कैसे लिखते हैं.
पहले क्लास, फिर क्लास का नेम, फिर हम लिखते हैं विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी के मोड के अंदर हम क्या लिखते हैं, इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पैरा। द क्लास मेंबर्स The the class. class members that have been declared. याद मांगो। थैंक यू मां। Answer left wing. The class members that have been declared, DECLARED, declared as private, can be accessed, can be Declared as. accessed, ACCESSED, accessed only from Sorry, the members, the class members that have been declared as private can be accessed by, can be accessed only from within the class. ठीक है, यह जो प्राइवेट इसका सेक्शन है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर जो भी डेटा आता है, चाहे वो डेटा आता है या फंक्शन आते हैं प्राइवेट सेक्शन के अंदर, उसको सिर्फ इसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाहर हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं। कामा के बाद लिखिए पब्लिक मेंबर्स can be accessed from outside the class also. Outside the class also, यानी इसका मीनिंग है जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं पब्लिक सेक्शन के अंदर, जो भी डेटा आता है या फंक्शन आते हैं, इनको हम इस क्लास में इस्तेमाल तो करेंगे ही, इसके अलावा इनको हम बाहर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर का कोई भी इनको इस्तेमाल कर सकता है जो पब्लिक सेक्शन के अंदर आते हैं। अब लिखिए तीसरा इसके एंड द प्रोटेक्टेड members are accessed. Protected members are accessed by the derived classes. accessed By the derived classes. derived classes. ठीक है, यानी जो प्रोटेक्टेड है इनको तो क्लास इस्तेमाल करेगा ही करेगा। ठीक है, जो जिस क्लास में वो तो है वो तो इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी डिराइव्ड क्लास होंगे, इस क्लास के डिराइव्ड क्लास होंगे, वो सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। बाय डिफॉल्ट, क्या सर? बाय
default, D-E-F-A-U-L-T, default. By default, D-E-F-A-U-L-T, default, comma, the members of a class, the members of a class are private. prevent. और private, P-R-I-V-A-T, और private. इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ क्या लिखा ऊपर, private. अगर मैं private को यहाँ डिलीट भी करूँ, यहाँ private को डिलीट करूँ, नहीं लिखा, अभी इसको क्या माना जाएगा, private. ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है, private है. यानी अगर हम कुछ भी नहीं लिखे उसके ऊपर तो ये डिफॉल्ट, ये private ही माना जाएगा. लेकिन अगर हम ऊपर private लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो अब भी इसको प्राइवेट माना जाएगा. लेकिन जिसको पब्लिक बनाना है, जिस डेटा को पब्लिक, उसके ऊपर पब्लिक लिखना जरूरी है. इस तरह अगर किसी डेटा को प्रोटेक्टेड करना है तो उसको ऊपर प्रोटेक्टेड लिखना जरूरी है, लेकिन प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है अगर किसी डेटा को हम प्राइवेट बनाएंगे. अंडरस्टैंड ना? ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Sorry, I will. क्या ना समझ? No, sir. बोल दफा ये देखना, इसके ऊपर प्राइवेट लिखा ना, इसके ऊपर क्या लिखा मैंने, प्राइवेट. यानी इसके अंदर जो वेरिएबल है और जो फंक्शन है ये क्या है, प्राइवेट है ना, प्राइवेट. Private function. ठीक है, प्राइवेट है. लेकिन अगर मैं नाम भी लिखूं तब ये प्राइवेट ही माना जाएगा. मैं बोलता हूँ अगर मैं नाम भी लिखूं, अंडरस्टैंड? Yes, यानी sir. जिस वेरिएबल या जिस फंक्शन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है उसको प्राइवेट माना जाता है. अगर मैं लिखूं तब भी ठीक है, ना लिखूं तब ये प्राइवेट है. Private है. ठीक है. लेकिन अगर कोई पब्लिक है, पब्लिक के ऊपर पब्लिक लिखना जरूरी है, प्रोटेक्टेड के ऊपर प्रोटेक्टेड लिखना जरूरी है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब आ गया समझ? Yes, sir. ओके. जब आप स्कूल घर से निकलते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कहाँ जाना होता है, स्कूल. घर वाले क्या मानेंगे, घर वाले तो मान के चलते हैं स्कूल जाएगी. ठीक है, Yes, sir. बाय डिफॉल्ट है. यानी अगर कुछ नहीं इसके ऊपर तो प्राइवेट माना जाएगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पैरा लिखिए. Aywa, sir. Asna kutu. हाँ ठीक है, Az uti. कोई बात आज नहीं, गरम. कोई बात, जितना आप चाहे इतना लिखिए. तो इतना आवाज समझ. क्लास क्या है, अगर आपको क्लास पे नोट लिखना हो, देखिए आपका एग्जाम में आएगा. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लास. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्लास में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप, नॉट क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप ने हमने उसमें भी हमने पढ़ा, ये क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस पढ़ा ना. वहां दो आते हैं, दो ही बोल, इतने नहीं लिखने होते हैं, दो ही लिखने होते हैं. ठीक है, तो उसके 4 मार्क्स हैं, 6 मार्क्स होते हैं. तो आपको देखना मार्क्स कितने हैं. अगर मार्क्स बहुत हैं तो आपको इतना बड़ा नोट करना है, ये नोट लिखना है. अगर मार्क्स छोटे हैं, यहाँ कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है क्लास पे, तो फिर आपको डिविजन ही लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है. ठीक है, आपको चेक करना है कि मार्क्स कितने, इसका वेटेज कितना है, वेटेज के हिसाब से लिखना है. अगर लॉन्ग आंसर है सर, सॉरी सर. फिर का बहुत लिखना है. ठीक है, ये देखना होगा. अरे बता, समझ आ गया कुछ? यस सर. ठीक है, यानी हम क्लास एक एडीटी बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है. जब हम क्लास लिखते हैं तो क्लास जब लिखते हैं तो कंपाइलर समझता है कि जो आगे आएगा ये एडीटी है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है. तो क्लास के बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं, यानी पहले भी कहा क्लास का नेम ऐसे लिखते हैं, वही रूल्स फॉलो करते हैं तो हम वेरिएबल बनाने में या कोई भी आइडेंटिफायर बनाने में फॉलो करते हैं. इसके बाद इसके 3 सेक्शन होते हैं, प्राइवेट सेक्शन, पब्लिक सेक्शन एंड प्रोटेक्टेड सेक्शन. प्राइवेट सेक्शन का डेटा से भी क्लास इस्तेमाल कर सकता है, पब्लिक का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है बाहर से, बट विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शंस. प्रोटेक्टेड को सिर्फ डिराइव्ड क्लास इस्तेमाल
कर सकते हैं। और ये देखिए ये क्लास जो है इसके लास्ट में कर्ली ब्रेस होता है और फिर क्लोज होता है, कर्ली ब्रेस और सेमीकोलन होता है। Yes, sir. ठीक है, अगर हम कुछ ना लिखें इसके ऊपर तो इसको माना जाएगा ये प्राइवेट डेटा है, ये प्राइवेट है। ठीक है, इट इज नोन एज Yes, प्राइवेट। sir. Private. और कोई क्वेश्चन? No, sir. इनको हम बोलते हैं डेटा मेंबर्स, या वेरिएबल को बोलते हैं डेटा मेंबर्स, और फंक्शंस को बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। तो मिला के उनको क्या बोलते हैं? दोनों क्या चल रहा है? वेरिएबल एंड फंक्शन, क्लास मेंबर्स, Data members function member. मेंबर फंक्शन। इनको कलेक्टिव क्या बोलते हैं? क्लास मेंबर्स। Class members. कलेक्टिव बोलते हैं क्लास मेंबर्स। अलग 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 वेरिएबल के डेटा मेंबर्स, फंक्शन होना चाहिए मेंबर फंक्शंस। अगर हम दोनों रिलेट होना कुछ ना तेलुगु हम क्लास मेंबर्स। Class members. ठीक है, आप हम ब्रॉडली आपको सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे तो है क्या ये क्लास के मेंबर्स है ना। डेटा भी क्लास का मेंबर है और मेंबर फंक्शन Function भी भी। क्लास का मेंबर है ना, इसलिए उनको बोलते हैं क्लास मेंबर्स। और जो है प्राइवेट और पब्लिक हम प्रोटेक्ट लिखते हैं, प्राइवेट पब्लिक, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विजिबिलिटी लेबल्स। विजिबिलिटी लेबल्स, दिस आर कॉल्ड विजिबिलिटी लेबल्स। और इनके लास्ट में क्या होता है? कॉलन होता है। प्राइवेट के बाद भी, पब्लिक के बाद भी, प्रोटेक्ट के बाद भी कॉलन होता है। ठीक है, Yes, sir. Leaves are followed by a colon. है ना, कॉलन होता है। ठीक है, अगर आप ये आपको ये समझ आएगा तो आप खुद इस पे नोट फिर लिख सकते हैं, क्लास क्या होता है, ठीक है, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्ट क्या हम लिखते हैं, वेरिएबल फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होती है, प्राइवेट को क्या बोलते हैं। वही तो मैंने लिखवाया आपको, मैंने क्लास जो लिखवाया इसी को फिर नीचे इसका नोट बनाया क्या है, इसमें डिफरेंट चीजें जो हम लिखते हैं इनका क्या मकसद है। ओके, Yes, sir. खुदा हाफिज। Allah Hafiz, sir. शायद कथा वथा के Sorry, I lost. हाँ Sorry, I lost spell. लास्ट Yes, sir.